अमरतपुर में सुबह का समय था। राजकुमारी आन्या, जिसे राज्य की सबसे सुंदर लड़की माना जाता था, अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रानी मोहिनी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें सिर्फ आन्या की कलाई पर टिकी हुई थी, जहाँ एक चमकीला सोने का कंगन बंधा था। आन्या, तुम अपना चेहरा आईने में क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? नहीं माँ, बस कभी कभी ये कंगन थोड़ा भारी लगता है और मुझे लगता है जैसे इसकी चमक थोड़ी कम हो गई है। ये कंगन तुम्हारे भाग्य की निशानी है। ये तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद देता है, समझी? माफ करना माँ, मैं अब ऐसा नहीं कहूंगी। सिर्फ कहना ही नहीं है, आज रात दावत है। पड़ोसी राज्य के राजकुमार नील आ रहे हैं। तुम्हारे रूप को देखकर सबकी आंखें खोली की खोली रह जानी चाहिए। कंगन को देखना, वो तुम्हारे हाथ पर सही जगह पर होना चाहिए। इसे एक पल के लिए भी मत उतारना, याद रखना। रानी मोहिनी अपनी बात पर कितनी सख्त थी, यह आन्या जानती थी, पर उसे ये डर हमेशा महसूस होता था कि अगर कंगन हटा तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। शाम को महाराज इंद्रजीत के दरबार में दावत शुरू हुई। राजकुमार नील ने जैसे ही राजकुमारी आन्या को देखा, वो हैरान रह गया। आन्या सच में बहुत सुंदर थी। राजकुमार नील, ये हमारी बेटी आन्या है। पूरे उप महाद्वीप में इसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती है। जी महाराज, राजकुमारी का रूप सच में बहुत सुंदर है, पर मुझे यह देखकर दुख हुआ कि आपकी पत्नी रानी मोहिनी इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं? हाँ? सख्ती? कैसी सख्ती राजकुमार? महाराज, मैंने देखा कि राजकुमारी ने जैसे ही हाथ में रखी तलवार उठाने के लिए कंगन को थोड़ा ऊपर खिसकाना चाहा, महारानी ने तुरंत उन्हें आंख दिखाई। लगता है रानी इस सोने के कंगन को किसी खजाने से भी ज्यादा संभाल रही हैं। ओ राजकुमार नील, आप तो बहुत बारीक नजर रखते हैं। ये कंगन पुश्तैनी है। ये हमारी पुरानी कुलदेवी का दिया है। इसे उतारने का मतलब है कुलदेवी का अपमान। बस यही डर है मुझे। पुश्तैनी? पर यह कंगन तो नया लगता है, और रानी की आवाज में डर क्यों था? राजकुमार नील ने ध्यान दिया कि रानी मोहिनी बार बार आन्या की कलाई को देखती थी, जैसे किसी कीमती चीज की रखवाली कर रही हो। रात को सब सो गए थे। रानी मोहिनी चुपचाप महल के सबसे अंधेरे कोने में गई, जहाँ उसकी साथी जादूगरनी करुणा उसका इंतजार कर रही थी। करुणा, सब गड़बड़ है। वो राजकुमार नील, उसकी आंखें बहुत तेज है। उसने पूछ ही लिया कि मैं कंगन के लिए इतनी सख्त क्यों हूँ। मुझे तो अब डर लग रहा है। डरपोक मोहिनी, तुम भूल रही हो, तुम रानी हो। उस राजकुमार को पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। क्या मतलब? कंगन का जादू पुराना हो रहा है। वो झूठ जो हम इतने सालों से जी रहे हैं अब कमजोर पड़ रहा है। आन्या का रूप अब स्थायी नहीं है। अगर हमने अगली पूर्णिमा तक जादू को पक्का नहीं किया तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा, और तब महाराज इंद्रजीत को पता चल जाएगा कि मैंने उनसे उसकी असली बेटी जिया को छीन लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ, मैं कल सुबह ही कंगन को एक और ताकतवर मंत्र दूंगी। बस तुम्हें राजकुमार नील को कल तक यहाँ से दूर रखना होगा। रानी मोहिनी के माथे पर पसीना आ गया। उसका सारा राज राजकुमार नील के एक सवाल से हिल गया था। राजकुमार नील तहखाने के रास्ते से बाहर निकल रहा था जब उसने एक बूढ़ी सेविका को देखा। ये दाई माँ माधवी थी, जो राजा इंद्रजीत की सबसे वफादार थी। वो अंधेरे में बैठी चुपचाप रो रही थी। दाई माँ, आप इस समय यहाँ? क्या हुआ आपको? और क्या रानी मोहिनी ने? राजकुमार, आप चले जाइए। आप क्यों खतरा उठा रहे हैं? आप यहाँ नहीं रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मैं सिर्फ तभी जाऊंगा जब आप सच बताएंगी। रानी मोहिनी, वो कंगन, क्या वो कोई राज छिपा रहा है? दाई माँ माधवी ने रोना बंद किया। उसने राजकुमार नील की तरफ देखा। उसे लगा यही वो आदमी है जो महाराज की मदद कर सकता है, पर सच इतना बड़ा था कि वो डर रही थी। वो कंगन, वो धोखा है, पर मैं डरती हूँ। राजकुमार नील को अब पक्का यकीन हो गया
कि दाई माँ माधवी इस बड़े खेल का राज जानती है। वो माधवी के पास जमीन पर बैठ गया ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और बात बता सके। माधवी, मैं आपकी रक्षा करूंगा, पर अगर आप सच नहीं बताएंगी तो रानी मोहिनी महाराज को और राज्य को हमेशा धोखा देती रहेंगी। बोलिए, वो कंगन किस राज को छिपा रहा है? वो धोखा है राजकुमार, बहुत बड़ा धोखा। राजकुमारी आन्या वो महाराज इंद्रजीत की बेटी नहीं है। क्या? तो महाराज की असली बेटी कहाँ है? और फिर वो आन्या कौन है? आन्या वो रानी मोहिनी की अपनी बेटी है। वो जब महाराज की असली बेटी जिया पैदा हुई तो रानी ने जादूगरनी करुणा की मदद से दोनों बच्चों को बदल दिया। इतना बड़ा धोखा! और कंगन का क्या काम था? कंगन वो रूप बदलने का जादू है राजकुमार। ये कंगन आन्या को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का रूप देता है। असली राजकुमारी जिया वो कहाँ है? और क्या वो अब भी सादी दिखती हैं? हाँ, कंगन का जादू दोनों तरफ काम करता है। ये आन्या को सुंदरता देता है और जिया की असली सुंदरता को बांध कर रखता है। वो अभी भी जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की बनकर रह रही है। वहीं रानी मोहिनी अपने कमरे में बैठी थी। उसे बेचैनी हो रही थी। उसने महल के एक सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे दाई माँ माधवी पर शक हो रहा है। वो कल रात से राजकुमार नील के आसपास क्यों घूम रही थी? जाकर पता लगाओ आखिरकार बात क्या है। जी रानी साहिबा, पर राजकुमार नील तो आज दोपहर यहाँ से जाने वाले थे। नहीं, वो नहीं गया है। मेरी छठी इंद्री कह रही है वो रुका हुआ है। और अगर वो रुका है तो वो माधवी से जरूर कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा होगा। उसे रोको, पर ध्यान रहे महाराज को ये बात पता ना चले। रानी ने तुरंत जादूगरनी करुणा को बुलाया। करुणा, राजकुमार नहीं गया और माधवी भी गायब है। अगर राजकुमार नील ने सच जान लिया तो? शांत हो जाए मोहिनी। अगर राजकुमार ने सच जान भी लिया तो उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो किसे बताएगा? महाराज इंद्रजीत तुम्हारी बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे, एक बाहर के राजकुमार के बात पर नहीं। हमें बस कल पूर्णिमा तक इंतजार करना है। नहीं, मैं कोई खतरा नहीं ले सकती हूँ। तुम आज रात ही उसे पकड़ने का इंतजाम करो। दाई माँ माधवी जानती थी अब महल में रुकना खतरा है। उन्होंने राजकुमार नील को महल के पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। हमें तुरंत महाराज को बताना चाहिए। वो अपनी असली बेटी को वापस पा सकते हैं। नहीं राजकुमार, अभी नहीं। रानी मोहिनी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगी और आपको कैद कर देगी। पहले आप अपनी आंखों से जिया को देख लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। वे दोनों जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहाँ एक सादी सी लड़की टूटी हुई झोपड़ी के पास बैठकर रो रही थी। राजकुमार, वो देखिए, वो है राजकुमारी जिया, महाराज की असली बेटी। वो कंगन उसके रूप को छुपा रहा है, पर उसके चेहरे पर दुख नहीं है। राजकुमार, वो अभी भी खुश है। इस साधारण रूप के पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छिपी है। रानी मोहिनी ने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने राजकुमारी आन्या को देखा था। वो रूप जादू का जाल था। जिया ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वो राजकुमार और माधवी को देखकर मुस्कुराई, जैसे उन्हें जानती हो। आप दोनों यहाँ? क्या आप कहीं रास्ता भूल गए? नहीं 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 नहीं, हम भूले नहीं। हम बस हवा लेने आए थे। अगली शाम महल के एक गुप्त कमरे में रानी मोहिनी और जादूगरनी करुणा पूर्णिमा की रात के लिए आखिरी तैयारी कर रही थी। रानी के चेहरे पर थोड़ी शांति थी, क्योंकि राजकुमार नील और दाई माँ माधवी अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। मोहिनी, मैंने कहा था ना, वो राजकुमार नील भाग गया होगा, डरपोक कहीं का। उसे लगा वो इतनी बड़ी रानी के राज को खोल पाएगा। हाँ करुणा, लगता है डर गया। अब बताओ, कल रात हमें क्या करना है? क्या ये जादू हमेशा के लिए आन्या के रूप को पक्का कर देगा? जरूर, कल पूर्णिमा की रात है। जादू सबसे ताकतवर होगा। हम उस सोने की कंगन को एक जादुई आग पर रखेंगे। जैसे ही वो कंगन पिघलना शुरू होगा,
आन्या का असली रूप हमेशा के लिए छिप जाएगा। बहुत खूब। और अगर महाराज इंद्रजीत ने बीच में सवाल किया तो? चिंता मत करो, मैंने महाराज के खाने में एक जादुई नींद की दवा मिला दी है। वो कल रात सोए रहे होंगे और जब सुबह उठेंगे तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। बस तुम्हें एक बात याद रखनी है, कंगन को आग से दूर रखना है जब तक मैं ना कहूँ। रानी मोहिनी के चेहरे पे अब लालच और आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरी ओर राजकुमारी आन्या अपने कमरे में बैठी थी। उसे अंदर से काफी बेचैनी हो रही थी। उसने आईने में देखा और फिर अपने कंगन को छूकर महसूस किया। ये क्या हो रहा है? मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई और हूँ। आन्या ने गौर से अपनी उंगलियां देखी। उसे लगा जैसे उसके नाखून का रंग हल्का पड़ रहा है। नहीं, माँ कहती है मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ये रूप मेरा नहीं है। ये कंगन, क्या ये मेरी असली खुशी को रोक रहा है? आन्या ने कंगन उतारने की कोशिश की पर डर गई। नहीं, माँ ने मना किया है, अगर ये उतर गया तो अनर्थ हो जाएगा। पर अगर ये कंगन मेरी असली पहचान नहीं है? आन्या पूरी तरह से भ्रम में थी। वो नहीं जानती थी उसे जो डर महसूस हो रहा है वो कंगन का जादू टूटने की शुरुआत थी। राजकुमार नील और दाई माँ माधवी महल के बाहर एक सुरक्षित जगह पर छिपे थे। नील ने सारी बात ध्यान से सुनी थी। माधवी, अब हमें साफ पता चल गया है, कल रात पूर्णिमा है और रानी मोहिनी जादू को हमेशा के लिए पक्का करने वाली हैं। हमें उससे पहले काम करना होगा। राजकुमार, पर आप क्या करेंगे? उन्होंने महाराज को भी नींद की दवा दी होगी। आप अकेले रानी और जादूगरनी का सामना नहीं कर सकते। मैं महाराज को जगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं जागे तो मेरे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मुझे वो कंगन तोड़ना होगा। वही रानी का सारा राज है। अगर कंगन टूटा तो जादू पलट जाएगा। पर राजकुमार, रानी ने कहा था कि अगर कंगन टूटा तो विनाश होगा। आन्या का रूप वो बदल जाएगा। विनाश होगा माधवी, सच्चाई सामने आएगी। मैंने अपनी आंखों से जिया को देखा है। वो रूप जो कंगन ने छीन लिया है वापस आ जाएगा। हमें सच बाहर लाना होगा, चाहे कितना भी खतरा हो। आप बस जिया को लेकर कल रात महल के गुप्त रास्ते से अंदर आने के लिए तैयार रहना। पूर्णिमा की रात महल में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। राजकुमार नील ने तय किया, सबसे पहले वो महाराज इंद्रजीत को जाकर सारा सच बताएगा। ये मेरी आखिरी कोशिश है। अगर महाराज जाग गए तो ये सब रुक जाएगा। नील ने छिपकर महाराज के कमरे का दरवाजा खोला। महाराज इंद्रजीत गहरी नींद में सो रहे थे, बिल्कुल बेसुध। महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए, आपको धोखा दिया जा रहा है। रानी मोहिनी। छोड़ दो मुझे सोने दो। मोहिनी ने कहा था आराम जरूरी है। आज आराम जरूरी है। नील समझ गया, रानी मोहिनी ने महाराज को बहुत गहरी दवा दी थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। ये जादूगरनी करुणा थी। आहा राजकुमार नील, तुम तो गए नहीं। तुम्हें लगा कि तुम रानी के जाल को इतनी आसानी से तोड़ दोगे। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम शैतान हो, तुमने महाराज को धोखा दिया। चुप रहो, अब तुम्हारी बारी खत्म। मैं तुम्हें यहीं रोकती हूँ ताकि तुम कल सुबह तक सोए रहो। करुणा ने नील पर एक छोटा सा जादू किया, पर नील तेजी से भागा। वो कैद होने से बच गया, पर महाराज को बचाने का मौका हाथ से निकल चुका था। अब उसके पास सिर्फ कंगन तोड़ने का रास्ता बचा था। रानी मोहिनी पूरी तैयारी के साथ पूजा के गुप्त कमरे में पहुंची। राजकुमारी आन्या उनके साथ थी। मेरी प्यारी बेटी, घबराओ मत। आज रात तुम्हारा रूप देवताओं की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बस तुम्हें चुपचाप बैठना है। माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है जैसे कोई बड़ा खतरा आने वाला है। क्या ये सब करना जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। अगर आज रात ये जादू पक्का नहीं हुआ तो तुम बीमार पड़ जाओगी और तुम्हारा रूप हमेशा के लिए फीका पड़ जाएगा।
क्या तुम ये चाहती हो? अब चुपचाप बैठो। रानी मोहिनी ने आन्या को जबरदस्ती पूजा की वेदी के पास बैठा दिया। यहाँ जादुई आग जल रही थी। जादूगरनी करुणा भी वहाँ आ चुकी थी। पूजा शुरू होने वाली थी। महल से कुछ दूरी पर दाई माँ माधवी और राजकुमारी जिया छिपकर महल के गुप्त रास्ते से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। दाई माँ, ये कौन सी जगह है? इतनी बड़ी महल में हम क्यों जा रहे हैं? क्या हमें कोई मार डालेगा? घबराओ मत मेरी बच्ची, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें अपनी जगह वापस पानी है। रानी मोहिनी एक भयानक काम करने वाली है। हमें उससे पहले ही वहाँ पहुँचना होगा। मेरा घर? पर मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम साधारण नहीं हो जिया, तुम असली राजकुमारी हो। उस कंगन ने तुम्हारा रूप छीन लिया है। हमें बस उस पूजा को रोकना है। गुप्त कमरे में जादुई आग जल रही थी। रानी मोहिनी ने सोने का कंगन उठा लिया था और जादूगरनी करुणा अंतिम मंत्र पढ़ रही थी। बस एक पल और, जादू हमेशा के लिए पक्का हो जाता। बस थोड़ा और। आज के बाद मेरा झूठ हमेशा के लिए सच बन जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा, राजकुमारी का रूप स्थायी हो जाए, स्वाहा। तभी वहाँ राजकुमार नील आते हैं। उसकी तलवार सीधे कंगन की तरफ थी। रानी मोहिनी, ये धोखा बंद करो। नील, तुम यहाँ कैसे? करुणा, इसे रोको। तूने मेरी पूजा तोड़ने की हिम्मत कैसे की? उसने नील पर एक काली शक्ति फेंकी और नील तलवार की नोक से बच गया। मैं तुम्हारा ये झूठ सच नहीं बनने दूंगा। उसने सीधे रानी मोहिनी के हाथ पर निशाना साधा जहाँ कंगन था। नहीं, मेरे कंगन को हाथ मत लगाना। वो कंगन बचाने के लिए पीछे हटी। धक्का मुक्की में कंगन रानी के हाथ से छूटकर फर्श से टकराया। फर्श से टकराते ही टूटने की आवाज आई। सोने का जादुई कंगन 2 टुकड़ों में टूट गया। कमरा एक पल के लिए चमकी हुई दर्द भरी रोशनी से भर गया। सब अपनी आंखें बंद कर चुके थे। जादू टूट गया था। नहीं, मेरा जादू, मेरा रूप। जब रोशनी खत्म हुई तो सबने देखा राजकुमारी आन्या जो पास बैठी थी, उसकी सुंदरता पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो अब एक साधारण सी सहमी हुई लड़की दिख रही थी। उसी पल दाई माँ माधवी असली राजकुमारी जिया को लेकर कमरे में दाखिल हुई। जिया का चेहरा अचानक चमक उठा। कंगन का बंधन टूटते ही उसकी असली अद्भुत राजकुमारी वाली सुंदरता वापस आ गई। ये हो क्या रहा है? आन्या, तुम ये कैसी दिख रही हो? और ये लड़की कौन है? महाराज, ये राजकुमार नील का षड्यंत्र है। इन्होंने मेरी बेटी पर जादू किया है। झूठ! ये रानी मोहिनी का षड्यंत्र था। महाराज, आन्या इनकी बेटी है और ये साधारण दिखती है। और ये हैं जिया, आपकी असली बेटी, जिसे रानी ने इस टूटे हुए कंगन के जादू से छिपा रखा था। हाँ महाराज, राजकुमार सच कह रहे हैं। मैंने खुद जिया को पाला है। ये आपकी बेटी है। इस टूटे कंगन को देखिए, ये झूठ का सबूत है। महाराज इंद्रजीत ने पहले जिया को देखा, फिर आन्या को देखा और फिर टूटे कंगन को देखा। उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उनका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। सिपाहियों, रानी मोहिनी और जादूगरनी करुणा को अभी इसी वक्त कैद कर लो। इन्होंने हमारे राज्य के साथ धोखा किया है। रानी मोहिनी और करुणा को सिपाहियों ने तुरंत पकड़ लिया। रानी की सारी ताकत और झूठ कंगन के टूटने के साथ ही खत्म हो चुका था। महल में फिर से खुशी लौट आई। महाराज इंद्रजीत ने अपनी असली बेटी राजकुमारी जिया को गले लगाया। उन्होंने राजकुमार नील को धन्यवाद दिया, जिसने अपनी जान पर खेलकर सच को सामने लाया। पिताजी, मुझे अपना रूप वापस मिल गया और मुझे खुशी है। ये अब किसी जादू पर निर्भर नहीं है। हमारी बेटी, तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा नेक दिल ही अमर्त्यपुर की असली दौलत है। आओ मेरे बच्चे, आओ आओ आओ। राजकुमार नील ने जिया को देखा। वो अब भी सादी दिखने वाली आन्या से कहीं ज्यादा सुंदर थी। राजकुमार ने जिया का हाथ पकड़ा। राजकुमारी जिया,
मैं आपके साहस को सलाम करता हूँ। एक जादुई कंगन जो झूठ पर टिका था टूट गया और उसने न केवल रूप बदला बल्कि सच्चाई को भी आजाद कर दिया। राज्य में खुशी लौटाई और धोखे का अंत हुआ।